एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि आसमान से सूरज की रोशनी की एक बूंद जमीन पर गिरती है और उससे एक मैजिकल गोल्डन फ्लावर उग जाता है। उस मैजिकल फ्लावर में बीमारियों को ठीक और बूढ़ों को जवान करने की पावर मौजूद थी। इस बात को सदियां गुजर जाती हैं। एक आइलैंड पर एक किंगडम आबाद हो जाती है जिस पर एक किंग और क्वीन हुकूमत करते थे। क्वीन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी पर वो शदीद बीमार हो जाती है। वहाँ के लोग उसे बचाने के लिए उस मैजिकल गोल्डन फ्लावर की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन सूरज के उस गिफ्ट को दूसरों के साथ बांटने के बजाय एक औरत ने, जिसका नाम मदर गौथल था, उस फ्लावर की हीलिंग पावर को अपने कब्जे में रखा हुआ था। वो फ्लावर पर मंत्र पढ़ती और उसकी हीलिंग पावर से जवान हो जाती थी। एट लास्ट सोल्जर्स वो फ्लावर ढूंढ लेते हैं और उसकी हीलिंग पावर से क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर क्वीन एक खूबसूरत सी प्रिंसेस को पैदा करती है जिसके रेशमी गोल्डन बाल थे। उसका नाम रपुंज़ल रखा जाता है, लेकिन रपुंज़ल की बर्थडे वाले दिन गौथल उसे ढूंढ लेती है क्योंकि उसे अपनी जवानी वापस चाहिए थी। इसलिए वो उसके थोड़े से मैजिकल बाल काट लेती है, लेकिन ये क्या, जो हिस्सा वो काटती है वो अपनी मैजिकल पावर खो देता है। ये देखकर गौथल गुस्से से पागल हो जाती है और प्रिंसेस को किडनैप करके ले जाती है। किंगडम के लोग प्रिंसेस को बहुत तलाश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि गौथल ने उसे बहुत दूर जंगल में मौजूद एक टावर में रखा था। गौथल उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखती है। हर साल रपुंज़ल की बर्थडे पर किंग और क्वीन आसमान में हजारों कंदीले छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनकी गुमशुदा प्रिंसेस वापस लौट आए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी। वो अपने पेट पास्कल के साथ टावर में खेल रही थी जो कि एक गिरगिट था। वो अपने लंबे मैजिकल बालों की मदद से वो टावर में इधर उधर घूमती है और गाना गाती है। वो खाना पकाती, सफाई करती, पेंटिंग करती और मुख्तलिफ आर्ट्स में मसरूफ रहती है, लेकिन उसके दिल में बार बार एक ही सवाल आता है कि क्या यही मेरी लाइफ है। वो बेसब्री से अपनी 18th बर्थडे का वेट कर रही थी ताकि आसमान में नमूदार होने वाली पुरअसरार रोशनियों को देख सके। सीन चेंज होता है और हम राइडर और उसके दो साथी चोर को देखते हैं जो कैसल में घुसकर एक कीमती ताज चुरा कर फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रपुंज़ल फैसला करती है कि वो अपनी मदर से बाहर जाने की इजाजत मांगेगी। इसी दौरान गौथल घर वापस आ जाती है तो रपुंज़ल जल्दी से पास्कल को छुपा देती है। फिर वो अपने लंबे गोल्डन बाल टावर से नीचे लटका देती है, जिन्हें पकड़कर गौथल ऊपर चढ़ती है और टावर में एंटर हो जाती है। गौथल आईने में अपनी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है तो रपुंज़ल उसे बताती है कि वो अपनी 18 बर्थडे पर आसमान में उड़ती हुई रोशनियों को करीब से देखना चाहती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उन रोशनियों का उससे कोई खास ताल्लुक है। लेकिन गौथल उसे कहती है कि वो रपुंज़ल को टावर में इसलिए बंद रखती है ताकि उसे बाहर की खौफनाक दुनिया से महफूज रख सके जहाँ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसके बरक्स टावर में वो मुकम्मल तौर पर सेफ है क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। फिर वो रपुंज़ल को हुक्म देती है कि वो दोबारा कभी टावर से बाहर जाने की बात ना करे और उसके लंबे बालों के जरिए नीचे उतर कर चली जाती है। दूसरी तरफ राइडर और उसके साथी चोर सोल्जर्स से बचकर भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में राइडर अपने साथियों को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है, मगर सोल्जर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वो एक सोल्जर का घोड़ा जिसका नाम मैक्सिमस था चुरा लेता है, लेकिन मैक्सिमस राइडर से ताज वाला बैग छीनने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में वो एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। मैक्सिमस फिर भी राइडर का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन राइडर एक टनल के जरिए फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो टनल से गुजरकर रपुंज़ल के टावर तक पहुंच जाता है, फिर तीरों की मदद से टावर पर चढ़ जाता है, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है रपुंज़ल एक फ्राइंग पैन उसके सर पर दे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। रपुंज़ल घबराहट और तजस्सुस के साथ उस नौजवान को देखती है और उसे अपनी अलमारी में बंद कर देती है। पहली बार अपने अलावा किसी और इंसान को देखकर वो बहुत हैरान और खुश होती है। इसी दौरान उसे चोरी शुदा ताज मिलता है और वो उसे पहन कर देखती है। कुछ देर बाद जब गौथल वापस
जाती है तो रेपुंज़ल ताज छुपा देती है और अपनी मदर को ऊपर खींच लेती है। वो उसे एक सरप्राइज के बारे में बताना चाहती है, लेकिन गॉथल ये समझती है कि रेपुंज़ल फिर टावर से बाहर जाने की बात करेगी, इसलिए वो उसे गुस्से से डांट देती है। इस पर रेपुंज़ल बहुत डर जाती है और अपनी असल बात छुपा लेती है। वो डरते डरते गॉथल से कहती है कि उसे अपनी बर्थडे पर सफेद सीपियों से बना एक नया पेंट चाहिए, लेकिन गॉथल उसे बताती है कि उसे वो पेंट हासिल करने के लिए 3 दिन का सफर करना पड़ेगा। मगर रेपुंज़ल की खुशी का एहतराम करते हुए वो पेंट लाने के लिए 3 दिन के सफर पर जाने का फैसला करती है। रेपुंज़ल वादा करती है कि वो टावर में ही रहेगी। जैसे ही गॉथल रवाना होती है, रेपुंज़ल फौरन अलमारी खोलती है, राइडर को एक कुर्सी से मजबूती से बांध देती है। फिर उसका पालतू गिरगिट पास्कल उसे होश में लाता है। तो रेपुंज़ल पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। राइडर अपना तारुफ कराता है और बताता है कि वो जंगल में घूमते हुए इत्तेफाकन इस टावर तक पहुंच गया था। फिर वो अपना चोरीशुदा बैग वापस मांगता है, लेकिन रेपुंज़ल उससे पूछती है कि तुम मेरे बालों के साथ क्या करोगे। रेपुंज़ल को लगता है कि शायद वो उसके मैजिकल बाल काटकर उनकी ताकत हासिल करना चाहता है। राइडर कहता है कि मुझे तुम्हारे बालों से क्या लेना देना, मुझे बस यहाँ से जाने दो। रेपुंज़ल उसके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि तुम मुझे किंगडम ले जाकर आसमान में उड़ती हुई कंदीलों को दिखाओगे और फिर मुझे बहिफाजत वापस टावर पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा बैग वापस कर दूंगी। काफी इसरार के बाद राइडर इस बात पर राजी हो जाता है। फिर रेपुंज़ल पहली बार टावर से बाहर निकलती है। वो अपने लंबे बालों की मदद से नीचे जमीन पर उतरती है और घास को अपने कदमों के नीचे महसूस करके बेहद खुश होती है। वो नेचर के दरमियान खेलती कूदती है और खुशी से गाना गाती है। उसे यूँ महसूस होता है जैसे अब उसकी असल जिंदगी शुरू हो रही है। लेकिन तभी उसे लगता है कि वो अपनी मदर को धोखा दे रही है और अगर गॉथल को पता चल गया तो क्या होगा। उस पर राइडर उसे तसल्ली देता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, ये सब बड़े होने की निशानी है। अगरचे इससे तुम्हारी मदर का दिल जरूर टूटेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ रेपुंज़ल की मदर गॉथल को सफर के दौरान वही शाही घोड़ा मैक्सिमस मिलता है जिस पर राइडर सवार था। मैक्सिमस को अकेला देखकर उसे शक होता है कि कहीं रेपुंज़ल टावर से बाहर तो नहीं निकल गई। वो फौरन वापस टावर की तरफ दौड़ती है। टावर पहुंचकर वो रेपुंज़ल को आवाजें देती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ रेपुंज़ल को गायब पाकर वो परेशान हो जाती है। इसी दौरान उसे क्वीन का चोरीशुदा ताज नजर आता है। उसके साथ ही उसे वांटेड चोर राइडर का पोस्टर भी मिलता है। ये देखकर गॉथल समझ जाती है कि रेपुंज़ल उसी चोर के साथ है और वो दोनों को तलाश करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राइडर रेपुंज़ल को एक सराय में ले जाता है जो डरावने और खतरनाक नजर आने वाले लोगों से भरा हुआ था। उन्हें देखकर रेपुंज़ल खौफजदा हो जाती है। वो लोग फौरन राइडर को पहचान लेते हैं क्योंकि उसकी तस्वीर वांटेड पोस्टर पर लगी हुई थी, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे सोल्जर्स के हवाले करने और इनाम हासिल करने के मंसूबे बनाने लगते हैं। इनाम की लालच में वो सब लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन रेपुंज़ल दरमियान में आ जाती है। वो कहती है कि राइडर उसे उसका ख्वाब यानी आसमान में उड़ती हुई कंदीलें दिखाने लेकर जा रहा है और उसे राइडर की सख्त जरूरत है। फिर वो उन लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। ये सवाल सुनकर उनका रवैया नरम हो जाता है और वो अपने अपने ख्वाबों के बारे में गाना शुरू कर देते हैं। वो राइडर को भी मजबूर करते हैं कि वो अपने ख्वाब बताए। रेपुंज़ल भी गाने में शामिल हो जाती है और बताती है कि उसका ख्वाब सिर्फ उन चमकती हुई कंदीलों को करीब से देखना है। इसी दौरान गॉथल खिड़की से अंदर झांककर सबको देख लेती है। अभी वो सब गाना गा रहे होते हैं कि अचानक सोल्जर्स सराय में एंटर होते हैं और राइडर के बारे में पूछते हैं, मगर वहाँ मौजूद एक आदमी रेपुंज़ल और राइडर की मदद करता है और उन्हें सीक्रेट रास्ते से फरार होने का मशवरा देते हुए कहता है कि जाओ अपना ख्वाब पूरा कर लो। इसी दौरान वहाँ शाही घोड़ा मैक्सिमस आता है और उनकी वो सूंघते हुए उनके फरार का रास्ता ढूंढ लेता है। सोल्जर्स भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद वो 2 चोर खुद को आजाद कर लेते हैं। मदर गॉथल बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। वो एक आदमी को धमकाकर मालूम करती है कि फरार होने वाली सुरंग कहाँ जाती है। उस सुरंग से होते हुए वो लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब तक सोल्जर्स भी बाहर पहुँच जाते हैं। वो राइडर से लड़ने लगते हैं, लेकिन रेपुंज़ल अपने लंबे बालों की मदद से खुद को और राइडर को बचा लेती है। भागते भागते वो दूसरी सुरंग में पहुँच जाते हैं, मगर अचानक एक डैम टूट जाता है और उसका पानी सुरंग में भरना शुरू हो जाता है और वो दोनों
दोनों अंदर फंस जाते हैं। मायूसी में रेपुंज़ल रोने लगती है। इसी दौरान राइडर उसे बताता है कि उसका असल नाम यूजीन है और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। रेपुंज़ल भी अपना राज बताती है कि उसके बाल मैजिकल है। जब वो गाती है तो वो चमकने लगते हैं। फिर वो गाना शुरू करती है तो उसके बाल गोल्डन रोशनी से जगमगा उठते हैं। उस रोशनी की मदद से वो सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान गौथल उन दो चोरों से मिलती है जिन्हें राइडर ने धोखा दिया था। वो उन्हें गुमशुदा ताज दिखाती है और उन्हें लालच देती है कि मैं तुम्हें वो दिलाना चाहती थी जो हजारों ताजों से भी बेहतर है। और वो क्या है वो उन्हें राइडर से बदला लेने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर दोनों चोर फौरन बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेपुंज़ल अपने मैजिकल बालों की पावर इस्तेमाल करके यूजीन के जख्मी हाथों को भी हील कर देती है। रेपुंज़ल यूजीन को बताती है कि जब वो छोटी थी तो कुछ लोग उसके मैजिकल बाल काटकर उनकी ताकत हासिल करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बाल काटे जाते हैं वो भूरे हो जाते हैं और अपनी मैजिकल पावर खो देते हैं। इसीलिए उसकी मदर हमेशा उसके इस तोहफे की हिफाजत करती रही है। इसके बाद यूजीन अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि बचपन में वो एक किताब पढ़ा करता था जिसमें एक अमीर और मशहूर शख्स फ्लैन राइडर का जिक्र था और वो हमेशा उस जैसा बनने का ख्वाब देखता था। इसी वजह से उसने बाद में यही नाम अपना लिया। फिर यूजीन लकड़ियाँ लेने चला जाता है। तभी अचानक गौथल भी रेपुंज़ल को ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है और उसे वापस टावर चलने को कहती है, लेकिन रेपुंज़ल सख्ती से मना कर देती है। तब गौथल उसे चोरी शुदा ताज देती है और कहती है कि ये ताज यूजीन को दे दो, फिर देखना कि आया वो उसके साथ रहता है या नहीं। गौथल दरअसल रेपुंज़ल के दिल में शक पैदा करना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्सिमस उन्हें ढूंढ लेता है। वो यूजीन को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन रेपुंज़ल उसे रोक लेती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज मेरी बर्थडे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज इसे गिरफ्तार नहीं करवाओ। 24 घंटे के बाद जी भर के पीछा करते रहना। फिर वो सब मिलकर किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचकर चंद छोटी लड़कियाँ रेपुंज़ल के लंबे बाल खूबसूरती से बांध देती हैं। रेपुंज़ल शहर में घूमते हुए वहाँ किंग, क्वीन और उनकी गुमशुदा शहजादी की तस्वीर देखती है। फिर वो लोगों के साथ डांस करती है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। सीन चेंज होता है और शाम के वक्त रेपुंज़ल यूजीन के साथ एक कश्ती में सवार होकर एक जगह जाती है। वो यूजीन को बताती है कि मैं पिछले 18 सालों से बाहर देखती रही और हमेशा ये सोचती रही कि क्या महसूस करूंगी जब सारी कंदीलों को आसमान में उड़ते हुए करीब से देखूंगी। इसी दौरान किंग और क्वीन अपनी गुमशुदा बेटी की याद में उदास बाहर आते हैं और एक कंदील आसमान में छोड़ते हैं। फिर उनके बाद पूरे किंगडम के लोग भी अपनी अपनी कंदीलें फिजा में रवाना कर देते हैं। रेपुंज़ल खुशी और हैरत से इन खूबसूरत रोशन कंदीलों को आसमान में उड़ते हुए देखती है। फिर वो दोनों भी एक एक कंदील फिजा में छोड़ते हैं। इस खूबसूरत लम्हे में दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और खुशी से गुनगुनाने लगते हैं। उनके दरमियान मोहब्बत के जज्बात वाजे होने लगते हैं। तब यूजीन दूर अपने पुराने साथी चोरों को देखकर चौंक जाता है। वो फौरन रेपुंज़ल को छोड़कर अपना बैग लेकर उनकी तरफ चला जाता है। यूजीन वो ताज उन चोरों को देता है, लेकिन वो कहते हैं कि अब उन्हें ताज नहीं बल्कि रेपुंज़ल चाहिए। फिर वो चोर रेपुंज़ल के पास आकर उसे बताते हैं कि यूजीन एक कश्ती में बैठकर जा रहा है। वो झूठ बोलते हैं कि यूजीन ने ताज के बदले रेपुंज़ल को उनके हवाले करने का सौदा किया है। ये सुनकर रेपुंज़ल का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ गौथल पहुँचती है और रेपुंज़ल को उन चोरों से बचाने का नाटक करती है और उसे अपनी बातों से बहला फुसलाकर उसे वापस चलने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ जब यूजीन को होश आता है तब वो देखता है कि उसके हाथ कश्ती से बंधे हुए हैं। तभी उसकी कश्ती में मौजूद ताज सोल्जर्स देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैक्सिमस ये सब देख रहा था। गौथल रेपुंज़ल को वापस टावर ले आती है और उसे याद दिलाती है कि मैंने पहले ही तुम्हें दुनिया की बेरहमी के बारे में खबरदार किया था। टावर में रेपुंज़ल बहुत उदास बैठी थी। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिस पर सूरज का निशान बना हुआ था। अचानक वो देखती है कि यही सूरज का निशान टावर की दीवारों और छत पर भी बना हुआ है। तब उसके जहन में कई यादें और इशारे एक साथ जुड़ने लगते हैं। उसे किंग और क्वीन की तस्वीर याद आती है। वो ताज याद आता है जो उसने पहना था और सूरज की वही अलामत जो हर जगह मौजूद थी। अचानक उसे एहसास होता है कि वो वही गुमशुदा प्रिंसेस है। उधर यूजीन खुद को छुड़ाकर अपने साथी चोरों में एक से पूछता है कि तुम्हें उसके बालों के बारे में कैसे पता चला। तो चोर उसे बताता है कि उस बूढ़ी औरत गौथल ने सबको धोखा दिया था और ये सारा मंसूबा उसी का था। लेकिन इससे पहले कि यूजीन कुछ कर सके, मुहाफिज उसे सजाए मौत के लिए ले जाते हैं। टावर में
रेपोंज़ल गौथल का सामना करती है और उससे सच पूछती है। गौथल आखिरकार एतराफ करती है कि उसी ने बचपन में उसे अगवा किया था। वो दावा करती है कि उसने ये सब रेपोंज़ल की हिफाजत के लिए किया, मगर रेपोंज़ल गुस्से से जवाब देती है, मैं अब कभी तुम्हें अपने बालों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ यूजीन को सोल्जर्स सजाए मौत के लिए लेकर जा रहे थे, तभी अचानक वहाँ सराय में मिलने वाले उसके दोस्त आ जाते हैं और उसकी मदद करके उसे आजाद करा लेते हैं। मैक्सिमस फौरन यूजीन को लेकर रेपोंज़ल को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से टावर की तरफ रवाना हो जाता है और चंद ही लम्हों में वो दोनों रेपोंज़ल के टावर तक पहुंच जाते हैं। यूजीन खतरे से बेखबर रेपोंज़ल के लंबे बालों की मदद से टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन अंदर पहुंचकर वो देखता है कि रेपोंज़ल को गौथल ने बांध रखा है। जैसे ही यूजीन उससे बचाने की कोशिश करता है, गौथल अचानक उस पर अटैक कर देती है और उसे खंजर मारकर शदीद जख्मी कर देती है। रेपोंज़ल मज़ाहमत करती है और गौथल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यूजीन को अपने मैजिकल बालों से हील करने दे, लेकिन यूजीन इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर रेपोंज़ल गौथल के कब्जे में रही तो वो सारी जिंदगी कैद रहेगी। इसलिए वो एक बड़ा फैसला करता है। यूजीन रेपोंज़ल के मैजिकल गोल्डन बाल काट देता है। बाल कटते ही वो फौरन भूरे रंग के हो जाते हैं और अपनी तमाम मैजिकल पावर खो देते हैं। मैजिक खत्म होते ही गौथल तेजी से बूढ़ी होने लगती है। अपनी असल शक्ल छुपाने की कोशिश में वो लड़खड़ा जाती है और खिड़की से नीचे गिरकर हलाक हो जाती है। रेपोंज़ल जख्मी यूजीन को थाम लेती है। जब यूजीन दम तोड़ देता है तो रेपोंज़ल गमज़दा होकर रोने लगती है। इसी दौरान उसके आंसू का एक कतरा यूजीन के चेहरे पर गिरता है। चूँकि रेपोंज़ल के अंदर अब भी कुछ मैजिक मौजूद था, उसके आंसू से गोल्डन रोशनी निकलती है और यूजीन दोबारा जिंदा हो जाता है। यूजीन आंखें खोलता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाद में रेपोंज़ल महल वापस आती है, जहाँ किंग और क्वीन आखिरकार अपनी गुमशुदा बेटी से मिलते हैं। वो सब एक दूसरे को मोहब्बत से गले लगाते हैं और बरसों बाद ये खानदान दोबारा मुकम्मल हो जाता है। आखिरी मनाजिर में पूरी किंगडम अपनी प्रिंसेस की वापसी का जश्न मनाती नजर आती है। सराय के दोस्तों के ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं। मैक्सिमस जराइम से लड़ने वाला बहादुर घोड़ा बन जाता है और पास्कल गिरगिट बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलता है। रेपोंज़ल अपनी नई जिंदगी में हर दिल अजीज प्रिंसेस बन जाती है, जो समझदारी, मेहरबानी और वकार के साथ लोगों की रहनुमाई करती है। यूजीन चोरी चकारी छोड़ देता है और आखिरकार उसकी और रेपोंज़ल की शादी हो जाती है। दोनों हमेशा खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।